गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा, संज्ञा का भेद, लिंग। आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक भी बच्चों संज्ञा का ही भेद होता है। लिंग, वचन, कारक, संज्ञा इसके साथ ही चलती है। हम संज्ञा में पढ़ते हैं वस्तु, प्राणी, स्थान, जैसा कि पहले मैंने आपको संज्ञा में बता चुकी हूं। इनके बीच किसी प्राणी, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच का आपसी संबंध हमें कौन बताता है? कारक। कि किसी दो वस्तुओं के बीच या किसी दो व्यक्ति के बीच आपस में कैसा और क्या संबंध है, ये हम पढ़ते हैं कारक के माध्यम से। कारक अर्थात चिन्ह। कारक को हम चिन्ह भी बोलते हैं, जैसे ने, में, पर। टेबल पर किताब रखी है, टेबल पर किताब रखी है। अब किस पर रखी है और क्या रखी है, हम ये किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? पर। टेबल पर यानी उसके ऊपर क्या रखी है? किताब। यानी टेबल और किताब का संबंध आपस में किसने बताया हमें? पर। ठीक है, ये होते हैं चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं कारक। अब ये बच्चों ये चित्र देखो। इस चित्र में एक लड़की है, लड़की ने अपने हाथ में क्या पकड़ रखी है? गुड़िया। गुड़िया पकड़ रखी है। अब हम बोलते हैं नेहा ने गुड़िया को पकड़ रखा है। नेहा ने, किसने? नेहा ने किसका संबंध बताया? किससे? इस बच्ची का संबंध गुड़िया के साथ। किसने बताया? ने। नेहा ने किसको पकड़ रखा है? गुड़िया को किसको? गुड़िया को। तो ये आपस में जो संबंध बताया जाता है उसे हम कहते हैं कारक। कारक। अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक। वाक्य के दूसरे शब्द, वाक्य के दूसरे शब्द। अभी मैंने वाक्य में पढ़ाए थे ने, में, पर, उसका, पेड़ पर। अब पेड़ पर ये संबंध किसने बताया? पर ने। यानी वाक्य के दूसरे शब्द यही कहलाते हैं का, के, की, में, पर, हे, अरे आदि। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कारक के चिन्ह और वाक्य के दूसरे शब्द। इसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द आदि कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कारक के साथ जो हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। ये क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह। कारक के बच्चों, जैसे अब मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। हरीश, सुनना अच्छे से। हरीश ने आज रमेश को मारा। हरीश ने आज रमेश को मारा। हम पढ़ेंगे कर्ता। हरीश क्या हो गया? कर्ता, काम करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। ने। अब हरीश का संबंध और क्या संबंध और क्या किया? किसके साथ? रमेश के साथ। रमेश क्या हो गया इसमें? कर्म। कर्म जिसके लिए हरीश ने कोई काम किया उसे कहते हैं कर्म। ये क्या होते हैं? कारक चिन्ह। ने को मारा। को किसको मारा? रमेश को। किसने मारा? हरीश ने। ये जो आपस का संबंध होता है इन्हें हम कहते हैं कारक चिन्ह। आपको आया? कंफ्यूज नहीं होता। दो वस्तुओं के बीच का संबंध आप जिसके माध्यम से समझते हो, जानते हो, उसे हम कारक कहते हैं। ये आपकी सिंपल भाषा में हो गया। ठीक, ये होते हैं संज्ञा के कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं अब हम पढ़ेंगे। कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता
ने, कर्ता का क्या चिन्ह हो गया यहाँ, ने, कर्ता ने। अब कर्ता ने, महिमा ने खाने का काम करने वाली, महिमा ने खाना बनाया, महिमा ने एक एग्जाम्पल बनाया, महिमा ने यानी किसने खाना बनाया, महिमा ने। इस प्रकार काम करने वाला कर्ता कहलाता है। जो काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। का मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं, भावना मैम बच्चों को पढ़ा रही हैं। अब इसमें काम कौन काम कर रहा है, मैं कर रही हूं और मेरा नाम क्या है, भावना। तो मैं क्या हूं, कर्ता, काम करने वाला यानी कर्ता। बच्चों को पढ़ा रही हूं, ये हो गया आपका कर्ता। अब हम पढ़ेंगे कर्म। कर्म अर्थात कर्म को, पहले हमने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह क्या है, को। इसका कारक चिन्ह क्या होगा, को। अर्थात कर्ता जो काम करता है वह क्या कहलाता है, जो काम करता है वह कर्म कारक कहलाता है। जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म। उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक। काम का फल या कोई काम करता है उसका फल या क्रिया का फल, काम का फल जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म। आया समझ में? थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, इसे अच्छे से सुनकर समझने की कोशिश करो। कर्म यानी को। अब है करण। करण का कारक चिन्ह क्या है, से और के द्वारा। शबनम चित्र किससे बनाती है, पेंसिल से। यहां ये एग्जांपल देखो, पेंसिल से चित्र बनाया। किसके माध्यम से उसने चित्र बनाया, पेंसिल। यानी जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, करण। साधन, जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं और जिसके साथ उसका काम पूरा होता है वह क्या कहलाता है, करण कारक। जैसे मैं पेन से लिख रही हूं, पेन से, तो मेरा ये साधन क्या होगा, पेन, क्योंकि मैं इससे लिखने का काम कर रही हूं। यानी जिसके द्वारा हम काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। साधन, जो साधन हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे मम्मी आपकी किचन में खाना बनाती हैं, ठीक है, तो रोटी बेलने के लिए क्या काम में लेती हैं, बेलन। यानी खाना बनाने के लिए, बेलने के लिए उन्होंने क्या साधन काम में लिया, बेलन। आप होमवर्क करते हो, पेन या पेंसिल से करते हो, आपका साधन क्या हो गया, पेन या पेंसिल। बस्ते में बुक रखी, आप अपनी बुक्स, किताब को भी किस में रखते हो, बस्ते में। तो यानी जो साधन आप प्रयोग कर रहे हो वो क्या होता है, करण कारक। कर्ता के जिस साधन से क्रिया को पूरा करें वह करण कारक कहलाता है। यानी किसके द्वारा आपने काम किया वो क्या होता है, करण कारक। अब है संप्रदान के लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे चौथा, संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए को। चिन्ह क्या है इसके, के लिए और को। भाई के लिए पुस्तक ली, उदाहरण पढ़ो, भाई के लिए पुस्तक ली, किसने ली, बहन ने। बहन ने भाई के लिए पुस्तक खरीदी, किसने खरीदी, बहन ने। किसके लिए खरीदी, भाई के लिए पुस्तक खरीदी। अर्थात जिसके लिए कोई काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, संप्रदान कारक। बहन ने पुस्तक किसके लिए खरीदी, भाई के लिए। तो यहाँ पे जो संप्रदान होगा वो क्या होगा, भाई। हम जिसके लिए कोई काम करते हैं वो व्यक्ति क्या कहलाता है, संप्रदान। जिसके लिए कोई काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, संप्रदान। अर्थात जिसके लिए क्रिया की जाए वह संप्रदान कारक होता है। क्रिया अर्थात कार्य या कोई काम करना, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया।
क्रिया अर्थात कार्य या काम। अब पांचवा है अपादान कारक। अपादान का चिन्ह क्या है? से यानी से अलग, अलग, जो अलग होने का भाव दर्शाता है, जो दो व्यक्ति, वस्तु या दो स्थानों के बीच अलग होने का भाव दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। जैसे पेड़ से आम गिरा, पेड़ से आम गिरा। अब पेड़ से अलग कौन हो रहा है? फल। वो फल क्या है? आम। पेड़ से आम गिरा, पेड़ से आम, पेड़ से क्या अलग हो रहा है? आम। यानी पेड़ और आम के बीच जो अलगाव यानी अलग हो रहा है पेड़ से आम, उसका संबंध कौन बता रहा है? से, जो अलग होने का भाव दर्शाता है। जैसे पेड़ से आम गिर गया यानी वो उससे अलग हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। अब छठा है संबंध कारक। संबंध कारक जो दो शब्दों के बीच संबंध बताता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जो दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताता है। अब यहाँ आपकी बुक में देखो ये एग्जाम्पल है, शहनाज के बाल लंबे हैं। अब किसके बाल लंबे हैं? शहनाज के। क्या लंबे हैं? बाल। तो यहाँ पे जो दो लोगों के बीच का संबंध क्या है? शहनाज और बाल। ये बाल किसके हैं? शहनाज के। ये संबंध, बाल के संबंध किसके साथ है? शहनाज के साथ। और शहनाज का संबंध किससे बताया गया है? बाल के साथ। ये किसके माध्यम से? का, के, की, इनके माध्यम से ये संबंध बताया गया है। शहनाज का बाल से और बाल का शहनाज से, कि ये बाल किसके हैं? शहनाज के हैं। जहां एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताया जाए वो क्या कहलाता है? संबंध कारक। अब एक, मैंने रमेश की किताब ली। मैंने रमेश की किताब ली। अब किताब मैंने किसकी ली? रमेश की ली। अब वो किताब किसकी हुई? रमेश की। मेरी नहीं हुई ना, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। रमेश की किताब, की किसके बीच में आ रहा है? रमेश और किताब के बीच में। तो किताब किसकी? रमेश की। और रमेश किताब, यानी दोनों के बीच संबंध है, क्योंकि वो किताब रमेश की है, मेरी नहीं, मैंने तो सिर्फ ली है, लेकिन उसका संबंध रमेश के साथ है, क्योंकि वो किसकी किताब है? रमेश की। आया। अब है सातवां अधिकरण कारक। अब हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक, अर्थात जो क्रिया का आधार, अच्छे से सुनो, अर्थात जो क्रिया का आधार या स्थान को दर्शाता है। जो क्रिया, क्रिया मैं फिर रिपीट कर रही हूं, बताया था, यानी काम, क्रिया अर्थात काम। जो क्रिया को के आधार या स्थान यानी जगह को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। अतः क्रिया का आधार या स्थान, किसी काम का क्या आधार है या उस काम को किस स्थान पर किया जा रहा है, ये हम पढ़ते हैं अधिकरण कारक से। इसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में, पे, पर। अब ये देखो उदाहरण, यहाँ टोकरी में फूल रखे हैं। टोकरी में फूल रखे हैं। अब फूल किस में रखे हैं? किसके अंदर रखे हैं? टोकरी में। तो यहाँ अधिकरण कारक क्या होगा? टोकरी में, क्योंकि फूल किसके अंदर रखे हैं? टोकरी के अंदर। हमने पढ़ा था क्रिया या आधार या स्थान। अब देखो फूल का स्थान कहाँ है? टोकरी में, तो ये स्थान हो गया। तो यहाँ पर अधिकरण कारक क्या होगा? टोकरी में। पेड़ पर ध्यान से चढ़, पेड़ पर ध्यान से चढ़, जगह क्या हो गई? आप पेड़ पर चढ़ रहे हो, तो आप किस जगह पे चढ़ रहे हो? पेड़। तो जगह और स्थान क्या हो गया? पेड़, स्थान में आ गया वो, ठीक है। तो आप यहाँ पर अधिकरण कारक क्या होगा? पेड़ पर, हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं। पेड़ पर चढ़ना यानी वो एक स्थान हो गया है। ये पुस्तक है, ये पुस्तक है,
पुस्तक मेरे हाथ में किस पे रखी है? टेबल पर। ये टेबल पर पुस्तक रखी है। तो टेबल किसके ऊपर रखी है? मेज पर। पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक का स्थान क्या हो गया? मेज। कहां पर रखी है? मेज पर रखी है। तो इसमें अधिकरण कारक कौन सा हो गया? मेज पर। में, पे और पर, ये चिन्ह किसको दर्शाते हैं? अधिकार को। अधिकार को, स्थान को या दो के बीच संबंध। अब 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक जो किसी अन्य को बुलाने या पुकारने के लिए काम में लिया जाता है। हम किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाते हैं, अरे इधर आ, नाम नहीं बोल रहे, अरे इधर आ, हे तू क्या कर रहा है? हे और अरे, ये जो हम कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं, हे और अरे, ये हम किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाने के लिए करते हैं। ये कौन सा कारक कहलाता है? संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह क्या होगा? हे, अरे। अब देखो उदाहरण, मनु कृपया मेरी मदद करो। मनु कृपया मेरी मदद करो। अब यहाँ पे मनु नाम लिया गया है। अरे तुम कितना शोर मचा रहे हो? अरे, अरे। अब मनु के जगह यहाँ क्या प्रयोग किया गया? अरे। पहले तो नाम था तो ये तो संज्ञा हो गया, ठीक है। अब मनु हम नाम नहीं ले रहे, किसी पर्सनल व्यक्ति का हम नाम नहीं ले रहे, हम क्या बोल रहे हैं? अरे, अरे तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे। तो यहाँ पर संबोधन, हम किसके संबोधन के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? अरे का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसी नाम का प्रयोग नहीं कर रहे, हम उसके स्थान पर किसी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। वो चिन्ह क्या है? अरे। तो यहाँ मनु की जगह क्या आ गया? अरे। तो इसमें संबोधन कारक क्या होगा? अरे का प्रयोग, ठीक है। तो अरे, हे और अरे, ये होता है हमारा संबोधन कारक। इन्हें कहते हैं संबोधन चिन्ह। अब ये हो गए हमारे कारक। पूरे कारक के कितने भेद बताए मैंने? 8। कारक की परिभाषा क्या बताई मैंने? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध हमें दर्शाता है या पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं? कारक। कारक के भेद, कर्ता ने कर्म को, सुनो, कर्ता ने, अब इसे याद करने का तरीका देखो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे आदि, यह हो गए आपके कारक। अब इसे कैसे याद करोगे आप? इधर लिखोगे आप कारक के नाम, मैं आपको नोट्स बना के भेजूंगी, इन्हें याद कैसे करना है उसी तरह आपको लिखना है और याद करना है। इधर आप लिखोगे कारक के नाम, एक तरफ लिखोगे आप उनके चिन्ह के नाम, ठीक है। मैं ये नोट्स में आपको भेजूंगी, उसे आप पढ़ना और याद करना। अब है इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये पूरे पाठ के मिलाकर दिए गए, क्योंकि हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, संज्ञा में ही ये आता है, ठीक है। ये कारक, ये देखो चार्ट आपके ये इसमें बनाया गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे आदि, ये हो गए कारक चैप्टर हमारा खत्म। अब मैं कारक को आपको, ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, इसके माध्यम से समझाती हूँ। दिए गए अनुच्छेद में आए कारक चिन्हों पर गोला लगाइए। इसमें एक आपको अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद में से जो कारक चिन्ह है, जो कारक चिन्ह है, उन्हें, उन चिन्हों पर आपको गोला लगाना है। अब ये पढ़िए, धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। धनी सेठों ने, किसने? कारक चिन्ह क्या होगा यहाँ? धनी सेठों ने, ये ने पे भी आएगा बेटा, धनी सेठों ने, ये क्या हो गया? कारक चिन्ह। अपने भंडार सुप्रिया के, किसके, किसके पात्र में, किसके साथ संबंध बताया है? सुप्रिया। तो ये कारक चिन्ह यहाँ के का क्या होगा? सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। समस्त नगर वासियों का उद्धार हो गया। वासियों का, किसका?
किसका उद्धार हो गया? कर्ता करम, करम में हमने पढ़ा था करम नगरवासी, नगरवासियों का उद्धार। तो यहाँ क्या होगा कारक चिन्ह? नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। कारक चिन्ह किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। किसको किसको भूखा नहीं रहना पड़ा? अकाल पीड़ित। तो कारक चिन्ह अकाल पीड़ित। उधर वर्षा ने कृपा दृष्टि की। वर्षा ने, किसने, किसके द्वारा कर्म हो रहा है यहाँ? किसके द्वारा कोई काम हो रहा है? यहाँ काम करने का काम कौन कर रहा है? कृपा दृष्टि। उधर वर्षा ने कृपा दर्शाई। किस पर? किसने किस पर वर्षाई? उधर पर वर्षा ने। तो यहाँ कारक चिन्ह क्या हो गया? वर्षा। ये कोई भी गद्यांश, जरूरी नहीं है यही गद्यांश, दूसरा गद्यांश भी मैं आपको दे सकती हूँ, उसमें आपको कारक चिन्ह बताने। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये चिन्ह होते हैं। इन चिन्ह से हमें पता चलता है किसने, किसके द्वारा, किसके लिए, किस पर, में पर, ये कारक। दूसरा है सही परसर लिखकर रिक्त स्थान भरिए। पर सर्ग यानी कारक के जो उपसर्ग होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परसर्ग। ये लिखकर आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। 2 वाक्य 3 वाक्य मैंने पूरे किए। देखो, ऋषि अपनी साइकिल अभिनव घर छोड़ दी। नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलते हो, आपकी अपनी भी एक भाषा होती है, आप बोलते हो ऋषि अपनी साइकिल अभिनव घर छोड़ दी। इस वाक्य को आप कैसे पूरा करते हो? ऋषि ने, किसने? ऋषि ने। तो हम यहाँ क्या भर देंगे? ऋषि ने अपनी साइकिल अभिनव, नॉर्मल क्या बोलते? के। कारक चिन्ह क्या आया? के। कौन सा परसर्ग आया? के। अभिनव के घर छोड़ दी। सेकंड इज दिव्या पेड़ चढ़ सकती है। दिव्या पेड़ चढ़ सकती है। हम इस वाक्य को कैसे बोलते हैं? हम अपनी भाषा के माध्यम से भी आप जान सकते हो कि इसमें कौन सा परसर्ग आएगा या कौन सा कारक चिन्ह आएगा। दिव्या पेड़ पर चढ़ सकती है, आप ऐसे ही बोलते हो। मेज पर, उस पर, इसी तरह की भाषा बोलते हो तो मेज पर। तुम तो कल आने वाले थे। अब कारक चिन्ह हम बोल रहे हैं तो हम नाम तो बोलते नहीं है, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या चिन्ह बताया था? संबोधन। लास्ट 8वां हमने पढ़ा था हे, अरे आदि। अरे तुम तो कल आने वाले थे, तो यहाँ कारक चिन्ह क्या आएगा? अरे। अब ये नेक्स्ट दे दिए, गंगा हिमालय स्थित गंगोत्री निकलती है। अब गंगा हिमालय, किसमें? गंगा कहाँ पर स्थित है? किसमें स्थित है? कौन सा चिन्ह आएगा? हिमालय में, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि किसमें है। गंगा कहाँ पर है? हिमालय में स्थित गंगोत्री। कोई चीज बाहर आती है या किसी से रिश्ता से में पर, यानी गंगोत्री से निकलती है। आपको इसी तरह ये परसर्ग लगाते हुए ये वाक्य आपको पूरे करने हैं। नेक्स्ट, कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाइए। जो कारक चिन्ह दिए गए हैं, ने, को, से, में, आपको इसके साथ एक वाक्य बनाना है। एक वाक्य मैंने बनाया, जैसे ने, नेहा ने कल अपना पेपर दे दिया। किसने दे दिया अपना पेपर? नेहा ने। इसी तरह को से आपको एक वाक्य बनाना है। से यानी अलग होना। एक, ये देखो यहाँ एक से है और एक से यहाँ पर आपको अलग होना। जो 2 वस्तुओं के बीच अलग होने का भाव दर्शाए, ऐसा वाक्य बनाना है। जैसे पेड़ से आम गिर गया, पेड़ से फल तोड़ लिया, उससे मैंने पेड़ ले लिया। ये आपको अलग, जो अलग होने का भाव। और यहाँ साधन, जो साधन, बस से उतरा, बस से यात्री, बस से उतरा। यात्री ने किस साधन का प्रयोग किया है? यहाँ बस का। किससे उतरा वो? बस से। तो ऐसे जो साधन जिसके अंदर किसी मैंने चौक से लिखा, मैंने चौक से लिखा, तो यहाँ लिखने का साधन क्या है? चौक। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही कोई वाक्य बनाना है जिसमें किसी साधन का हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर
जो अलग होने का भाव दर्शाता है। यह है में से आपको एक कारक चिन्ह के साथ वाक्य बनाना है। ये आपके हैं कारक। इसी तरह हम कारक का प्रयोग और कारक चिन्हों का प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं। ये हमारे ये पाठ चैप्टर कारक कंप्लीट। ओके, थैंक यू बच्चों।